हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पादपों में जो जनन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, जिनमें नर व मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं उन्हीं को कहते हैं अलैंगिक जनन। ना इसमें नर का योगदान होता है ना इसमें मादा का योगदान होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है उसको बोलते हैं विखंडन। तो विखंडन जो है हमारा दो प्रकार से होता है। ठीक है, विखंडन हमारा दो प्रकार से होता है। एक कोशिकीय जीव का दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होना विखंडन कहलाता है। जब एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम हुआ, ठीक है, या लेशमानिया हुआ, वह एक कोशिकीय जीव है। जब इनका विभाजन होता है तो यह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता, मतलब विखंडित हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग विखंडन। तो विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुविखंडन। तो द्विविखंडन किसको कहते हैं? जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी फिजन। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा का दो भागों में विभाजित होना द्विखंडन कहलाता है। देखिए अमीबा, यहाँ पर देखिए अमीबा का एक डायग्राम है। अमीबा जो है वो दो भागों में विभाजित हो रहा है। ठीक है, और दो संतति मतलब दो नया अमीबा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अमीबा हमेशा दो भागों में ही बट के अपना संतति ये करता है, खुद बट के दो संतति में बदल जाता है। इस तरह अमीबा का विभाजन होता है। और अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, यानी कि अमीबा अपना आकार बदलते रहता है, इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है लेशमानिया। तो लेशमानिया जो होता है वो मलेरिया परजीवी का होता है। ठीक है, लेशमानिया, और इसका जो होता है एक सिरे पर क्या होता है, कोड़े के समान संरचना होती है। और ये भी जो है इनका विभाजन जो होता है वो दो भागों में बट के होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है कि अमीबा का जो विभाजन होता है वो किसी भी तल से हो सकता है, मतलब यहाँ से भी विभाजन कर सकता है, यहाँ से भी विभाजन कर सकता है। लेकिन लेशमानिया का जो विभाजन होता है एक निश्चित तल से होता है, मतलब एक निर्धारित तल होता है, उन्हीं के माध्यम से होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले बहुविखंडन। तो बहुविखंडन हो या द्विविखंडन हो, एक कोशिकीय जीव ही भाग लेता है। तो इसमें भी एक कोशिकीय जीव का ये देखिए बहुविखंडन मतलब क्या, कई भागों में विभाजित होना, और यहाँ पर क्या, दो भागों में विभाजित होना। बहुविखंडन मतलब बहुत सारे भागों में विभाजन होना। जैसे एक एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोआ है और यह कई भागों में, देखिए यहाँ पर विभाजन हो रहा है प्लाज्मोडियम का, और यह कई भागों में विभाजन होकर अपना निर्माण कर रहा है प्लाज्मोडियम। ठीक, तो द्विखंडन मतलब दो भागों में विभाजन होना, और बहुविखंडन मतलब बहुत सारे भागों में विभाजन होना। तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विविखंडन में कौन भाग लेता? अमीबा, लेशमानिया। और बहुविखंडन में कौन भाग लेता? प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वह याद रखने की ज़रूरत है। अब चलिए नेक्स्ट अलैंगिक जनन की विधि पढ़ते हैं हम लोग, खंडन, जिसको फ्रिगमेंटेशन कहते हैं। तो खंडन क्या होता है? तो एक जो है विकसित जीव, ठीक है, जैसे स्पाइरोगायरा या समुद्र में पाया जाता है, शैवाल है एक तरह का। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा जो है एक पूर्ण विकसित जीव है। जब यह विकसित हो जाता है स्पाइरोगायरा तो यह कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है और फिर यह टूटा हुआ जो भाग है विकसित होकर यह पूर्ण स्पाइरोगायरा का एक संपूर्ण जीव बना लेता है। वही है, देखिए अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, लेकिन ये जो है ये बहुकोशिकीय जीव है स्पाइरोगायरा। ठीक है, विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो वृद्धि करते हैं और नए जीव बना लेते हैं। मतलब यही जो है छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा, फिर से ये विकसित होकर संपूर्ण जीव बनाएगा, फिर से ये टुकड़ों में टूटेगा, फिर से वो, मतलब ये प्रक्रिया चलते रहता है क्रमानुसार। ठीक है, अब देखिए, तो ये इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। खंडन में कौन भाग लेता है? स्पाइरोगायरा। ठीक है, अब पुनरुद्भवन पुनर्जनन पढ़ते हैं, रीजेनरेशन जिसको कहते हैं। ठीक है,
तो रीजनरेशन मतलब क्या हुआ, पुनरुद्भवन। देखिए क्या होता है, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाता है। यहाँ पर देखिए हम काट नहीं रहे थे, लेकिन इसमें क्या, यदि जैसे प्लेनेरिया है, यह भी एक समुद्री जीव है, तो इसको यदि हम काट देंगे तो कटा हुआ भाग जो है पूर्ण विकसित होकर संपूर्ण जीव में बदल जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं पुनर्जनन। तो खंडन में हम क्या करते हैं, काटते उठते नहीं हैं, लेकिन इसमें क्या यदि इनका शरीर को काट देंगे या इनका शरीर क्षत विक्षत हो जाए, ठीक है, तो यह फिर से पूर्ण जीव के रूप में समाहित हो जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया। तो इन सब का एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे खंडन में कौन है, स्पायरोगायरा, पुनरुद्भवन, पुनर्जनन में कौन है, प्लेनेरिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट करके लिखें कि पुनरुद्भवन जो है जनन के समान नहीं है। पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं होता, सही बात है, क्योंकि पुनर्जनन या रीजनरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जनन के समान नहीं है। देखिए अन्य जीव जंतुओं में हम काट कूट नहीं रहे, ठीक है, वह अपने आप ही जनन कर रहा है, लेकिन ये जनन के समान नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जनन की कोई प्रक्रिया नहीं, ये इसी तरह होता है। इसको अगर काट देंगे या छत विछत कर देंगे तो यह संपूर्ण जीव में फिर से बढ़ेगा, फिर इसको जब काट देंगे तो फिर से बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मुकुलन, जिसको बडिंग कहते हैं। देखिए हाइड्रा भी एक समुद्री जीव है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर पर उभार उत्पन्न हो जाता है, एक उभार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मुकुल जिसको कहते हैं, बड जिसको कहते हैं। देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर पर एक उभार उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर यह उभार जो है विकसित होकर एक संपूर्ण जीव बदल जाता है और यह जनक के शरीर से अलग हो जाता है। वही लिखे हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर पर उभार यानी कि मुकुल उत्पन्न हो जाता है। यह मुकुल पहले नन्हे जीव है ना, पहले नन्हे जीव में फिर पूर्ण जीव में विकसित होकर जनक शरीर से अलग हो जाता है। तो एक हाइड्रा हुआ। और ईस्ट जो है आपका, वो भी एक कोशिकीय जीव है, इसमें भी एक कोशिका का ही ये बना होता है। इसमें केंद्रक है, देखिए विकसित हुआ ये मुकुल। ठीक है, यानी कि नन्हे जीव में फिर नवीन मुकुल बना और यह देखिए मुकुल श्रृंखला बना रहा और यह शरीर जनक मतलब जनक के शरीर से अलग होकर यह संपूर्ण जीव में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुलन का आपका हो गया हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है, खंडन का हो गया आपका स्पायरोगायरा, पुनरुद्भवन पुनर्जनन का आपका हो गया प्लेनेरिया, द्विविखंडन का हो गया अमीबा लेशमानिया और बहुविखंडन का हो गया प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और 2 चीज़ बचा हुआ है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन और एक बीजाणु समासन। तो ये अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।